एफबीआई के पूछताछ वाले कमरे में हच अपनी एक गहरी चोट को लाइटर से जलाकर सील कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। तभी उसके बगल में एक भेड़िया दिखाई देता है। एफबीआई के एजेंट हैरान हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये आदमी कौन है और उसके साथ ये भेड़िया क्यों है। यह कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी। हच अपनी पत्नी बेका, बेटी सैमी और बेटे ब्रैडी के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन उसकी नौकरी बहुत अंधेरी थी। वह असल में सरकार के लिए हत्यारे के रूप में काम करता था, इसलिए अक्सर उसे आधी रात में उठकर मिशन पर जाना पड़ता था, जहां खून, दर्द और गोलियों की बौछार होती थी। इसी वजह से वह कई बार अपने परिवार के साथ डिनर या छोटे छोटे मौकों से चूक जाता था। बेका इस बात से बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि हंच धीरे धीरे परिवार से दूर होता जा रहा है। जब हंच घर पर होता भी था, तो उसे अपने और अपने परिवार के बीच की दूरी महसूस होती थी। एक सुबह बेका ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। हंच ने वादा किया कि आज के असाइनमेंट के बाद वह परिवार के साथ कुछ प्लान बनाएगा। बेका कुछ कहना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया और ऑफिस चली गई। बाद में हंच होटल के रिसेप्शन में बैठा अपने टारगेट्स का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में गए, उसने आउट ऑफ सर्विस का साइन लगाया और खुद भी अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हच ने तेजी से एक आदमी की बंदूक छीनी और उनसे हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर दी। छोटी सी लिफ्ट में कई लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन हच हर हमले का जवाब तेजी से देता गया। किसी ने इमरजेंसी लाइन पर कॉल करने की कोशिश की, तो हच ने फोन को भी हथियार बना लिया। कुछ ही मिनटों में सबको गिरा दिया और एक आदमी की जेब से डेटा कार्ड निकाल लिया। अचानक एक गैंगस्टर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हच ने तुरंत बंदूक को खोलकर उसी से उसे मार दिया। फिर हच रसोई से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से ही कई हथियारबंद लोग खड़े होते हैं। वे सब एक साथ गोली चलाते हैं। हच फर्नीचर के पीछे छिप जाता है और उसे एक गैस टैंक दिखाई देता है। वह उसे फेंक देता है, जिससे धमाका होता है और सारे हमलावर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वह पार्किंग में पहुंचता है, जहां कुछ गुंडे हाथों में चाकू लिए खड़े हैं। हच दीवार से एक पाइप तोड़कर और बेल्ट से उसे जोड़कर हथियार बना लेता है। फिर वह उन पर टूट पड़ता है। लड़ाई के बाद वह सबको हरा देता है, लेकिन खुद भी कई जख्मी हो जाता है। मिशन खत्म होने के बाद हच अपने हैंडलर बारबरा से मिलने जाता है और डेटा कार्ड सौंप देता है। बारबरा डेटा चेक करके कहता है कि अब हच का कर्ज $8 लाख घट गया है, अब सिर्फ 3 करोड़ बाकी है। दरअसल हच ने एक रूसी गैंगस्टर का पैसा जला दिया था और अब उसे धीरे धीरे चुकाना पड़ रहा था। बारबरा कहता है कि अगला मिशन तैयार है, लेकिन हच कहता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए। बारबरा उसे छुट्टी दे देता है, पर यह भी कहता है कि यह काम तेरी फितरत में है, हच। इसके बाद हच को अपने बचपन की एक जगह याद आती है, प्लम्बरविल। उसे याद आता है कि वह बचपन में वहां गया था। वह अपने परिवार को एक पुराना विज्ञापन वीडियो दिखाता है और कहता है कि वो लोग वहीं गर्मियों में जाएंगे। परिवार के किसी को भी वहां जाने का उत्साह नहीं होता। तब हच एक छोटा सा भाषण देता है कि यादें बनाना जरूरी होता है, ताकि सबका मन बदल जाए। यात्रा के दिन हच अपने पिता डेविड, जो पहले एफबीआई में थे, को रिटायरमेंट होम से लेने जाता है। रास्ते में सब गाने गाते हैं और थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। होटल पहुंचकर बच्चे नाखुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें रूम शेयर करना होगा। डेविड अपना कमरा ब्रैडी को दे देता है और खुद पुराने लॉज में रहने चला जाता है। बेका भी कमरे से खुश नहीं होती, पर मुस्कुराने की कोशिश करती है। जब परिवार वाटर पार्क जाता है, तो पता चलता है कि वह आज बंद है, क्योंकि वहां एक हादसा हुआ था। मुआवजे के तौर पर उन्हें हॉट डॉग कूपन मिलते हैं। वे पास के डाइनर में जाते हैं। वहां हच अपने भाई के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद करता है। उसी दौरान वह शेरिफ एबेल को देखता है, जिसे लगता है कि हच घूर रहा है। वह उसे चेतावनी देता है। फिर परिवार आर्केड जाता है। ब्रैडी गेम्स में बहुत अच्छा खेलता है और कई टिकट जीतकर अपनी बहन के लिए एक टॉय जीतता है। वहीं एक लड़का, मैक्स, सोचता है कि ब्रैडी उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा है। वह ब्रैडी से माफी मांगने को कहता है, लेकिन ब्रैडी उल्टा उसे गाली देता है। मैक्स गुस्से में सैमी का टॉय फाड़ देता है। ब्रैडी उसे मुक्का मार देता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड आता है और बीच बचाव करता है। हच गार्ड से बहस करने लगता है और बेका बीच में आकर कहती है, बस करो, हम जा रहे हैं। रास्ते में सैमी अपने फटे टॉय के टुकड़े उठाती है। तभी गार्ड उसे सिर पर थप्पड़ मार देता है। हच अंदर से आगबूला हो जाता है। कुछ कदम बाहर जाकर कहता है, मेरा फोन अंदर रह गया, और वापस जाता है।
वह दरवाजा लात से खोलता है और गार्ड के चेहरे पर मुक्का मार देता है। दूसरा गार्ड आता है, उसे हच पकड़कर क्लॉ मशीन में फेंक देता है। एक ग्राहक उसे गाली देता है और गेम की हथौड़ी से वार करने की कोशिश करता है, पर रस्सी छोटी होती है। हच क्लॉ मशीन का पंजा उठाकर उससे उसे गिरा देता है और फिर वैक ए मोल गेम पर पटक कर हथौड़े से मारता है। वही गार्ड दोबारा आता है, हच उसे पिनबॉल मशीन पर पटकता है और उसे उसी तरह थप्पड़ मारता है जैसे उसने सैमी को मारा था। बेका उसे रोकती है। पुलिस आती है और हच और ब्रैडी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। बेका पुलिस से कहती है कि यह सेल्फ डिफेंस था। जेल में हच ब्रैडी से कहता है कि हिंसा से कुछ हल नहीं निकलता। ब्रैडी कहता है, लेकिन पापा, आपने भी तो यही किया। हच उसे समझाता है कि मुझे नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। फिर पुलिस हच को शेरिफ एबेल के पास ले जाती है, जहां वायट नाम का आदमी बैठा होता है, वही शहर का मालिक और मैक्स का पिता। वायट कहता है कि आमतौर पर टूरिस्ट को एक मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बेटे को चोट लगी है। हच कहता है, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? वायट कुछ सोचता है और उन्हें जाने देता है, लेकिन एबेल गुस्से में अपने आदमियों को कहता है कि उनसे छुटकारा पाने का आदेश देता है। होटल की सवारी चुप और अजीब है। एक बार जब वे अपने कमरों में होते हैं तो बेक्का हच को उसने जो किया उसके लिए डांटती है, यह बताते हुए कि ब्रैडी उसकी वजह से बहुत आक्रामक हो रहा है। वह नोटिस करती है कि हच एक अतिरिक्त बैग लाया है और सोचती है कि वह काम की चीजें छुपा रहा है, लेकिन जब वह इसे खोलती है तो उसे उस जगह से वाइन की एक बोतल मिलती है जहां वे मिले थे। वह रोते हुए उसे गले लगाती है और माफी मांगती है। जब वे वाइन का आनंद लेते हैं तो बेक्का स्वीकार करती है कि वह जानती थी कि वह खतरनाक है जिस क्षण वे मिले थे, क्योंकि वह खून से सना हुआ था। अगले दिन डेविड पुराने लॉज में आराम करना जारी रखता है, जबकि परिवार अम्यूजमेंट पार्क में बहुत मजा करता है। हच नोटिस करता है कि एक पुलिस वाला उनकी तस्वीरें ले रहा है, लेकिन मूड खराब करने से बचने के लिए कुछ नहीं कहता। बाद में वे पियर पर जाते हैं और हच एक पुलिस वाले को कुछ गुंडों के साथ आते हुए देखता है। वह अपने परिवार को बोट राइड पर भेजता है, लेकिन पेट खराब होने के बहाने उनके साथ नहीं जाता। फिर हच एक खाली नाव पर चढ़ जाता है और आदमी उसका पीछा करते हैं। हालांकि कुछ पर्यटक भी सवार हो जाते हैं। एक बार जब नाव निकल जाती है तो गुंडे पीछे रहते हैं और हच को बताते हैं कि वे उसे चला जाना चाहते हैं। हच उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे टैकल करने की कोशिश करता है, तो वह अपना बचाव करता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सामने के पर्यटकों के हेडफोन लगे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नोटिस नहीं होता। एक आदमी हच के चेहरे को मेटल बार पर पटकता है, तो वह वापस लड़ने के लिए लाइफ जैकेट पकड़ लेता है, इसे एक शील्ड के रूप में उपयोग करते हुए। जब एक दुश्मन उसे चाकू मारने की कोशिश करता है तो वह चाकू से हाथ तोड़ देता है और दूसरे आदमी को नाव से फेंक देता है, लेकिन वह किनारे पर लटक जाता है। एक विरोधी उसे एक पोल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हच उसे डॉज करता है और पुलिस वाले को हिट हो जाता है। हच फिर उसे लाइफ बॉय से ट्रैप करता है और बार बार उसके चेहरे पर मुक्के मारता है। जब किनारे पर लटका आदमी वापस चढ़ने की कोशिश करता है तो हच उसे पोल से मारता है और फिर इसे पानी में फेंक देता है। दूसरा आदमी उसका गला घोंटने की कोशिश करता है तो हच उसके सिर पर एक बोतल तोड़ता है। पुलिस अधिकारी उसके पीछे आता है और हच उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी पिंकी काट देता है। यह पानी में गिर जाती है और तुरंत एक मछली द्वारा खा ली जाती है। जब हच विचलित है तो एक आदमी उसे मुक्का मारता है और उसे भी पानी में गिरा देता है। गुंडे फिर पुलिस वाले पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि उन्हें एक साधारण पर्यटक को डराने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन हच स्पष्ट रूप से एक प्रशिक्षित आदमी है। उसी क्षण हच नाव पर वापस चढ़ता है, इतना गुस्से में कि वह अब और पीछे नहीं हटेगा। पहले वह पुलिस वाले को पकड़ता है और उसके सिर को छत पर पटकता है। इसके बाद वह एक बतख की मूर्ति तोड़ता है और सिर को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। एक दुश्मन उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन हच उसका हाथ तोड़ देता है। जब वह एंकर ढूंढता है तो वह एक आदमी की पीठ में चाकू मारता है और उसे पानी में फेंकने के लिए एंकर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आखिर में वह बार बार पुलिस वाले के चेहरे पर मुक्के मारता है, जबकि उसे बता रहा है कि वह छुट्टी पर है। बाद में हच अपने गोद लिए भाई हैरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि प्लम्बर विले वैसा फ्रेंडली नहीं है जैसा उसे याद है। हैरी बताता है कि यह जगह एक पुराना ट्रेड रूट है और उनके पिता ने उन्हें पुराने दिनों में वहां ले गए थे, क्योंकि वह एक मिशन पर थे
छुट्टी पर नहीं। वहां सभी पुलिस वाले भ्रष्ट हैं और सिंडिकेट के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद हच बार्बर को कॉल करता है, जो कंफर्म करता है कि प्लम्बर विले सभी प्रकार की अवैध ट्रेडिंग के लिए एक बैक रोड है। प्रभारी अपराध बॉस लेंडिना नाम की एक महिला है। वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, इसलिए बारबरा हच को डीएस्केलेट करने की सलाह देता है। इस बीच व्याट और एबेल शिपमेंट के लिए कुछ अवैध कार्गो तैयार कर रहे हैं। एक बॉक्स में एक ब्लिंकिंग स्क्रीन है, क्योंकि व्याट की लेंडिना को परेशानी में डालने की योजना है। व्याट के जाने के बाद एबेल को अपने आदमियों से एक कॉल मिलती है, जो उसे बता रहे हैं कि हच सिर्फ कोई पर्यटक नहीं है। एक कैसीनो में लेंडिना एक ग्राहक के साथ कार्ड खेलने का नाटक कर रही है, केवल अचानक उसके हाथ में चाकू मारने के लिए। फिर वह डीलर का गला काटती है और ग्राहक की आंख में चाकू मारती है, इससे पहले कि वह उसका कान चेक करे। पता चलता है कि उस आदमी के पास एक ईयरपीस था, जिसने उसे धोखा देने में मदद की। यही कारण है कि लेंडिना इतनी नाराज है। ग्राहक के साथ ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेंडिना की हेंचवुमैन जल्दी से उन्हें नीचे लाती है। फिर लेंडिना गार्ड्स को कोई गवाह नहीं छोड़ने और सब कुछ जला देने के लिए कहती है। एक क्रूर लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है और कुछ आदमी भाग जाते हैं। हच एक बंदूक चुरा लेता है और गोलियों और हाथापाई दोनों के साथ ग्रुप से लड़ता है। एक आदमी को वैन की खिड़की पर फेंका जाता है, मैक्स को चौंका देता है। एक गुंडा हच को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे एक इलेक्ट्रिक सॉ के खिलाफ धकेलने की कोशिश करता है, केवल हच के लिए पहले उस आदमी के सिर को सॉ में लाने के लिए। फिर हच मैक्स को मुक्त करता है और वे निकलने की कोशिश करते हैं। एबेल गोलीबारी करता है, लेकिन वह अपना एकमात्र शॉट फेल कर देता है। हच उसे पीछे रखने के लिए एक लैंप पर शूट करता है, लेकिन चिंगारी पैसों के ढेर पर गिरती है और गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। मैक्स और हच बिल्डिंग से बाहर भागते हैं, जबकि आग तेजी से फैलती है, बैरल से टकराती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। जल्द ही लेंडिना घटना के बारे में सीखती है और सिक्योरिटी कैमरों पर हच का चेहरा देखती है। उसकी टीम ने पहले ही उसे ट्रैक कर लिया है और होटल में उसके परिवार को ढूंढ लिया है। एबेल उसे चेतावनी देने की कोशिश करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन लेंडिना सिर्फ सोचती है कि वह एक अतिशयोक्ति करने वाला बेवकूफ है। बाद में लॉज में हच अपने परिवार के साथ फिर से मिलता है। ब्रैडी तनावग्रस्त है जब वह मैक्स को देखता है, लेकिन लड़के हाथ मिलाते हैं। बेक्का रोती है जब उसे एहसास होता है कि हच दूसरे मिशन के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उनकी छुट्टियों के दौरान काम नहीं करेगा। हच बताता है कि यह जानबूझकर नहीं था और स्वीकार करता है कि उसके पास अपनी नौकरी पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए बेक्का को बच्चों के साथ जाना चाहिए। हालांकि वह मना कर देती है और उसे इसे ठीक करने के लिए कहती है। इसके बाद हच व्याट से मिलने जाता है, जो तुरंत उस पर हमला करता है। हच हर वार को डॉज करता है, जबकि यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने मैक्स को बचाया है, लेकिन व्याट नहीं सुनेगा और उसे एक बाड़ के खिलाफ ट्रैप कर देता है। हच उसे मारता है ताकि आखिरकार उसे शांत किया जा सके और सब कुछ समझाया जा सके। फिर व्याट हच को धन्यवाद देने के लिए एक ड्रिंक शेयर करता है और उसे बताता है कि लेंडिना ने उसके पिता को मार डाला। उसने अपराध व्यवसाय में कर्ज विरासत में लिया, लेकिन वह इसे नहीं चाहता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह नहीं चाहता कि मैक्स इसमें मिल जाए। लेंडिना अभी बदला लेने के लिए एक पूरी टीम इकट्ठा कर रही है, इसलिए उन्हें एक योजना की जरूरत है। व्याट हच को सभी हथियार देता है जो उसके पास हैं और दिन के लिए वाटर पार्क बंद करने के लिए सहमत हो जाता है, ताकि इसे एक युद्ध भूमि के रूप में उपयोग किया जा सके। हैरी और डेविड जल्द ही उन्हें पूरे पार्क में गेम्स पर ट्रैप सेट करने में मदद करने के लिए आते हैं और हच पिंजरे से भेड़िए को मुक्त करता है। लॉज में बेक्का नोटिस करती है कि डेविड ने एक डार्ट गन पीछे छोड़ दी है और बच्चों को बताती है कि वह सैर पर जा रही है। शाम को लेंडिना और उसकी टीम पार्क में आती है। वे बाहर इंतजार करते हैं, जबकि एबेल हच और व्याट के पास जाता है, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्राप्त करने की उम्मीद में। हालांकि दोनों लड़ना चाहते हैं। एबेल यह दर्शाने के लिए एक संकेत करता है कि वह असफल रहा और कार में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन लेंडिना अपने आदमियों को उसे गोली मारने का आदेश देती है। हच और व्याट छिपने के लिए दौड़ते हैं, जबकि टीम पार्क में घुस जाती है। व्याट पहले ट्रैप को एक्टिवेट करने के लिए गेम्स में से एक पर हथौड़े का उपयोग करता है, जो जमीन में छिपी हुई माइंस के एक गुच्छा को आदमियों के पैरों के नीचे उड़ा देता है। इसके बाद हच कार्निवल बूथ में छिपे कुछ विस्फोटकों को एक ध्यान भटकाने के रूप में सेट करता है,
इससे पहले कि वह खुली गोलीबारी के साथ बाहर आए, कई और आदमियों को मारते हुए। जब हंच की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह शीशों के घर में छिप जाता है। आदमी उसके अंदर पीछा करते हैं और गोलीबारी जारी रखते हैं, लेकिन वे हंच के प्रतिबिंब की वजह से सिर्फ शीशे तोड़ रहे हैं। अचानक एक शीशा खुलता है और एक विस्फोटक दिखाता है जो जल्द ही उड़ जाता है, उन सभी को नीचे लाते हुए। जैसे ही हंस अगले ट्रैप तक पहुंचने की कोशिश करता है, एक विरोधी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक बूथ के पीछे छिप जाता है। हालांकि भेड़िया उसे देखता है और भौंकता है, इसलिए हंस पहले हमला करता है और आदमी को मारता है। इस बीच व्याट बॉल पिट को पार करता है और जब उसके दुश्मन उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वे लैंड माइन्स पर कदम रखते हैं जो तुरंत उन्हें मार देती हैं। टीम पार्क के पिछले आधे हिस्से में पहुंचती है और डेविड कवर प्रदान करने के लिए मशीन गन से गोलीबारी करता है। हच भी शूटिंग जारी रखता है और अराजकता में उसकी बांह को घाव लग जाता है। केवल टीम लीडर बचा है, इसलिए हैरी एक क्रूर तलवार द्वंद्व युद्ध में उससे लड़ता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उनके पास समान कौशल है, लेकिन हैरी जल्द ही उस पर हावी हो जाता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। आदमी एक बंदूक निकालता है, इसलिए हैरी उसे भी काटता है, इससे पहले कि उसके सिर को आधे में विभाजित करे। एक गुंडा केबिन में जाने में कामयाब हो गया है और मैक्स और सैमी को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, केवल ब्रैडी के उसकी पीठ पर कूदने के लिए। कुछ संघर्ष के बाद ब्रैडी आदमी को एक चौक होल्ड में पकड़ता है और उसे नॉक आउट कर देता है। जब हैरी अंदर आता है तो वह कहता है कि हच गर्व करेगा। वापस पार्क में हच लैंडेना को ढूंढता है जो अपनी हेंचूमैन को उसके बाद भेजती है। एक नई क्रूर लड़ाई शुरू होती है और दोनों हच को पकड़ने के लिए उस पर हावी होने में कामयाब होती हैं। वे उसे पकड़ती हैं जबकि लैंडेना अपने चाकू का उपयोग करके बार बार उसके चेहरे को काटती है। कई मिनटों तक उसे अपमानित करने के बाद वह अपने गार्ड्स को उसे मारने का आदेश देती है। अचानक व्याट पास में दिखाई देता है और दोनों महिलाओं के सिर में गोली मारता है, तो लैंडेना अपना चाकू उसकी छाती पर फेंकती है। फिर लैंडेना हच के ऊपर बैठती है और एक और चाकू निकालती है, उसे मारने के लिए तैयार। पता चलता है कि बेक्का मदद करने आई थी, तो लैंडेना चाकू उस पर फेंकती है। बेक्का एक और डार्ट शूट करती है जो चाकू को ब्लॉक करता है और लैंडेना की आंख में चाकू मारता है। बाकी क्राइम टीम फिर उन्हें घेर लेती है और डेविड एक चेतावनी चिल्लाता है, तो व्याट और कपल पूल में कूद जाते हैं, इससे पहले कि पार्क में सभी विस्फोटक एक ही समय में बंद हो जाएं। जैसे ही आतिशबाजी आकाश को रोशन करती है, कपल पानी के नीचे किस करता है। वर्तमान में एफबीआई अभी भी हच, बेक्का और भेड़िए से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है। उसी क्षण एजेंटों को एक कॉल मिलती है और उन्हें कपल को जाने देने के लिए मजबूर किया जाता। बाद में घर पर पूरा परिवार अपनी छुट्टी की तस्वीरों का आनंद लेता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।